हाँ मैम। हेलो। और गरम फार होता ना. हो मॅम. फारच गरम. आताच पाऊस पडला हो. तुमच्या इथे पडला? मॅम एवढा पण पाऊस नाही आहे अगोदर तर. अरे आत्ताच हा आता दुपारी झाला. गरम व्हायला ना. अच्छा. हा मॅम. लाईट माहित नाही एकदम ग आमच्या तिथे. डार्क लाईट पण नाहीये मॅम. लाईट आहे. असं या साईडला बसते ना, तर ती दिसतच नाहीये डार्क. हा. रसनी नाही जॉईन केलंय का मॅम अजून? काय अजून ग? आता दिसत ना. तो 3 वाजेला उठतो मॅम ऑटो. काय तो आता उठला असेल बहुतेक. झोपतो परत तो? मॅम तो ऍक्च्युली ना संध्याकाळी पूर्ण रात्र जागतो आणि सकाळी झोपतो मग तो. हो, तो बोललेला मला रात्री झोप नाही येत त्याला म्हणून. हो. रात्री जागाच असतो बोललेला. लास्ट टाइम बोललेला ना. हो. म्हणून त्याला म्हंटले मी सकाळी घेऊ का, कोणता टाइम त्याला हे फिजिबल आहे. तो वाटतं ना मॅम 6 वाजेला झोपतो सकाळी. विचित्र आहे हा खरंच. गुड मॉर्निंग. रहस ऑडिओ कनेक्ट करतो. आई आवाज रहस. हाँ मैम आ रही हूँ. गुड मॉर्निंग बोला. गुड मॉर्निंग. ओके उठा क्या अभी? क्या मैम? नींद लेके उठा क्या, सो के उठा? अरे नहीं नहीं मैम, मैं वो नहा रहा था और फिर मुझे थोड़ा टाइम लग गया, फिर खाना खाना भी खाना था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया. ओके, मुझको लगा नहीं तो सो के उठा क्या अभी. नहीं 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 मैम, मैं 11 बजे उठ जाता हूँ. उठ जाता है 11 बजे, तो 11 बजे से क्लास लगा देते कल से. क्या अरे रखा नहीं है मैम, वो फिर बाकी का काम नहीं होता है. 12 बजे का? नहीं, ठीक है. आपकी मर्जी है. 3:30 इज ओके ना फिर अभी? 3:30 3. हाँ ठीक है, बता दिया करो मुझे फिर आप. 3:30 हाँ 3 हाँ बजे. ठीक है, हाँ मैम. चलो. तो हियर इज व्हाट लास्ट लेक्चर, तो थोड़ा वही कंटिन्यू करते हैं, फिर जावा पे आते हैं. तो इससे थोड़ा डेटाबेस थोड़ा फ्रेश फ्रेश रहेगा दिमाग में, तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं? हाँ हाँ मैम. मैम. व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? क्या बताया था ये? डेटाबेस और डीबीएमएस सेम सेम होता है क्या दोनों? हाँ मैम. डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नहीं 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 नहीं. नहीं मैम, डेटा कंट्रोल करतो ना मॅम डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम. कंट्रोल करते आणि हैं. डेटा. हा. सिस्टम है ना. आणि डीबीएमएस हा. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये एक सिस्टम है जो कि आपको हेल्प करिए टू मैनेज योर प्रोग्राम, मैनेज योर डेटा, सॉरी प्रोग्राम नहीं डेटा. ठीक है, कंट्रोल्स यहाँ पे लिखा भी है. और डेटाबेस सिर्फ क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है, डेटाबेस जो कि क्या बताया था, मेटा डेटा करके एक बताया था मैंने लास्ट टाइम स्लाइड में. मेटा डेटा याद है? हा मॅम. मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा. हा मॅम, म्हणजे ओव्हर सांगितलं ना तुम्ही ऍडिशनल डेटा.
एडिशनल डेटा मतलब हम लोग किसी चीज के बारे में बात जी। करें तो उसका एनालिसिस करके वी कैन वी कैन फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन, है कि नहीं, उसके ऊपर और इंफॉर्मेशन निकालते रहेंगे तो वो डेटा अबाउट डेटा हो गया। ठीक है, चलो। हाँ So first definition is also given over here. Database management system is a collection of a program that manages the database structure and control access to the data stored in the database. क्या बोल रहा है ये, डेटाबेस स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, एंड कंट्रोल एक्सेस टू द स्टोर डेटा इन अ डेटाबेस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैनेज करा एक स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर का एग्जांपल मुझे बताओ जरा, डेटाबेस स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर डेटाबेस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जरा बताओ। डीबीएमएस Oracle और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पूछ रही हूँ मैं। Oracle यस गुड, और ओरेकल ओनली, और I cloud क्लाउड डेटाबेस, यस, माइक्रोसॉफ्ट मैम माइक्रोसॉफ्ट स्क्वेल, एक्सेल, IBM DB2, आईबीएम डीबी2, यस गुड। तो मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा याद है आपको, चलो। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर, MySQL, MySQL, यस गुड। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। मतलब ये आपको क्या करेगा, अगर मैंने ये सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड किया, ठीक है, तो मैं अपने मशीन में, लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकता हूँ, और आई कैन मैनेज द कंपनीज डेटा। कंपनी का डेटा मतलब क्या होता है कि कंपनी में कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, है कि नहीं, कंपनी में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कंपनी कितने डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में, परचेज कौन मॅम सा, भरपूर असतात ना, सेल परचेस असेच बोलतायत ना सेल्स मॅम वाले, परचेस वाले, कंपनीचे। एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, है कि नहीं, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हाँ डिपार्टमेंट, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, दैट इज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक कंपनी, है कि नहीं, बहुत सारे होते हैं। इट डिपेंड्स अभी ये कौन से कैटेगरी का कंपनी, एजुकेशनल फील्ड वाला कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, या अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑर्गेनाइजेशन है, या अदरवाइज आपका कोई और डिफरेंट, जैसे आपका नॉर्मल सेल्स एंड ये प्रोडक्ट वाला, सेल्स वाला, ठीक है, शॉपिंग वाले जो होते हैं वो वाले। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच विल बी हैविंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा, है कि नहीं। तो बहुत सारे उसके क्या है, पार्ट्स है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये जो डेटा रिप्रेजेंट करेगा, ये डेटा किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेगा। अभी मुझे एक कंपनी है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट में डेटा रखना है मुझे कि वो कंपनी के अंदर क्या क्या आता है, तो आप कैसे लिखोगे इसे, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पेपर पे पेन लेके ऐसे बैठोगे लिखने के लिए, नहीं तो आप क्या करोगे उसे, किसको मैम? मतलब अभी फ्लिपकार्ट जैसा एक कंपनी है कि नहीं, वेबसाइट हाँ है ना, तो उसका भी कोई कंपनी होगा ना, हाँ ऑफलाइन काम करते रहेंगे ना कंपनी में, हाँ हाँ है कि नहीं। तो वो लोग अपना डेटा कैसे रखते हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरी करके बनाते हैं कि स्टेट स्टेट ऐसे सेव करते जाते हैं, मतलब ये वाला आज काम, नहीं, कैटेगरी वाइज, हाँ कैटेगरी वाइज रखते हैं। कैटेगरी वाइज, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक फॉर्मेट हाँ है ना वो, हाँ एक मैम है कि नहीं। मतलब मैं क्या हाँ करूंगा कि मेरा फॉर्मेट एक फ्लिपकार्ट का, जैसे कि मैं एक ये बनाऊंगा, फोल्डर बनाऊंगा, फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे डिपार्टमेंट के सब फोल्डर बनेंगे, मेरे डिपार्टमेंट के अंदर हर एक जो आपका ये है, सब डिपार्टमेंट हो रहे या मैनेजर हो जो भी हो, तो मतलब एक फोल्डर कैसे हम लोग रख रहे हैं अपने पीसी में,
वैसे ही हम लोग जब भी पेपर में या अदरवाइज कहीं और सेव कर रहे डेटा को, तो उससे क्या करेंगे हम लोग, उसे रोज एंड कॉलम में स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्मेट में लिखेंगे। ये सर, हाँ मैम। rows and column is the best way to represent the data, yes or no? हाँ मैम। हाँ मैम। है कि नहीं? सीरियल नंबर लिखो, फिर ऊपर उसके रोज लिखो, दैट इज योर कॉलम नेम लिखो, फिर इसके अंदर एक एक करके आप उसमें रो एंट्री कर सकते हो, है कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड अ डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो उसे हम लोग एक कैटेगरी बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, RDBMS करके बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको एक हेल्प करता है। अभी रिलेशनल ही क्यों बोला गया, बता सकते हो? रोज एंड कॉलम में रिलेशन होता है क्या? हाँ मैम। होता है। हाँ। रोज एंड रोज कॉलम। ज्यादा हो सकते हैं कि कॉलम ज्यादा हो सकते हैं? रोज मैम रोज ज्यादा दोनों होंगे कि मतलब। कॉलम ज्यादा होंगे? तो मैम रोज भी ज्यादा हो मैम सकते दो हैं या ही तो कॉलम्स रहते भी हैं ना। ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है। रोज दोनों भी ज्यादा हो सकते हैं, हाँ। है कि हाँ। नहीं? आपको जितने चाहिए आप कॉलम बना सकते हो, है कि नहीं? फिर आप उसमें नंबर ऑफ रोज ऐड कर सकते हो, है कि नहीं? अभी यहाँ हाँ पे मैम। ये जो आप कॉलम बनाओगे और फिर उसमें रोज डालोगे, ठीक है, ये कॉलम नंबर 1 है, 2 है कि नहीं? फिर ये 3 है, 4 5 6 ऐसे ऐसे। तो अभी ये जो एंट्री आएंगी, ये जो एंट्री होगा यहाँ पे भी, ये ऐसे भी नंबरिंग करेंगे ना हम लोग, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे दोनों तरीके से नंबरिंग करेंगे कि नहीं, हाँ। है कि हाँ नहीं? मैम। 1 2 3 4 आप लोग ऐसे कॉलम वाइज भी नंबरिंग करोगे, और 1 2 3 4 आप रो वाइज भी एंट्री करोगे, दैट इज अगेन नंबरिंग करोगे। तो अभी यहाँ पे अगर आपको दैट इज अगेन रिलेशनशिप है कि नहीं दिखाना है, मतलब ये जो रो है ये कॉलम के साथ रिलेट करता है कि नहीं, करता है कि नहीं करता है? हाँ मैम। ये रो की एंट्री है ना, रो वाइज हॉरिजॉन्टल चेक है, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हाँ। हॉरिजॉन्टल, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, और कॉलम मतलब क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। तो अभी ये जो आपकी रो है, रो मतलब हॉरिजॉन्टल जो डेटा है, ये डेटा आपके कॉलम के साथ रिलेट करता है क्या, मतलब रिलेशनशिप है क्या, मतलब हाँ जैसे मैम असतील ना एग्जाम्पल, रिलेशन क्या वो राहतील ना मॅम रिलेशन त्यांच्यामध्ये होगा या रिलेशन नहीं होगा, ये बताना है आपको, रिलेशन होगा या नहीं होगा ये बताओ मुझे। असतील मॅम त्यांच्यामध्ये रिलेशन रिलेशन नहीं होगा? ये शीट दिख रही है आपको सामने, ये रोज एंड कॉलम दिख रहा है, हाँ मैम। यहाँ हाँ। पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे डिफॉल्ट ये जो एक्सेल एक वर्कशीट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर वर्कशीट, बुक 1 करके शीट 1 शीट 2 ऐसे दिया है। ये पूरा सेव करेंगे तो इसे वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ऑलरेडी रोज एंड कॉलम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कॉलम का नाम क्या है, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, ABCDEFG कितने भी सारे, रोज कितने हैं, कितना चाहिए और तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई विल से कि मैं पहला एक रो बनाऊंगा, कॉलम दूंगा, उसे नाम दूंगा नेम, फिर सेकेंड कॉलम बनाऊंगा, उसे मैं नाम दूंगा दैट इज अगेन द रोल नंबर, ठीक है। फिर थर्ड वाला जो रहेगा आई विल गिव देम अ क्लास, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे अगर देना है तो यहाँ पे मैं परसेंटेज या ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये आपका क्या आ गया, नेम आ गया, ये नेम एक्चुअली यहाँ पे होने चाहिए, अब ये शीट है तो इसके लिए यहाँ पे, तो उससे अच्छा बेस्ट मैं क्या करती हूँ, एक डिफॉल्ट दूसरा एक सॉफ्टवेयर है अपने पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल,
ये दिख रहा है एक्सेस, हाँ मैम। हाँ मैम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सबके इसमें डिफॉल्ट होता है। आप कौन सा भी ऑफिस का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके पैकेज आता है माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर, उसके अंदर ये होता है ये डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, ब्लैंक डेटाबेस दिख रहा है, यहाँ पे टच स्क्रीन दिख रहा है। हाँ मैम। तो यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस है। आई विल क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक डेटाबेस ही पूरा का पूरा बना रही हूँ। मतलब अभी ये टेक्नोलॉजी लास्ट बैक 10 इयर्स यूज करते थे, अभी नहीं यूज करा ये। ठीक है, फिर भी कोई कोई लोग ऐसे यूज करते थे नॉर्मल लोकल पर्पज के लिए। मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, डेटाबेस का नाम देना है। ठीक है, मैं डेटाबेस का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, आई विल क्रिएट कॉलेज करके। ठीक है, कॉलेज डीबी। ठीक है, मैंने क्या नाम दिया, कॉलेज डीबी। दिख रहा है, हाँ मैम। यहाँ पे मैंने डेटाबेस को नाम दे दिया है कॉलेज डीबी। आई हैव से क्रिएट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये दिख रहा है ना आपका आइकन्स, हाँ मैम। है ये आइकन्स। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे टेबल करके दिख रहा है। टेबल में ऐड आईडी आ रहा है, न्यू फील्ड आ रहा है, मतलब कॉलम के नाम देने के लिए आ रहा है। आपने जो एक्सेल शीट अभी देखी थी वहां पे ए बी सी डी डिफॉल्ट था, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डिफॉल्ट था, ये सब। हाँ मैम। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, आप एक टेबल बनाओ। ठीक है, मतलब रोज एंड कॉलम वाइज एक स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आईडी जो कि डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड करूं, जैसे कि मेरा क्या था, नेम। ठीक है, एक सेकेंड ना। अभी समझो ये पहले नहीं था। ठीक है, पहले नहीं था तो मैंने क्या किया, वो डिलीट किया, मेरा गलत हो गया तो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक नया वाला ऐड करूंगी। ठीक है, जैसे ही ऐड करती हूँ तो आपको नेक्स्ट वाला भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स से तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, मेरे कॉलम का नाम देना है, मैंने नेम दे दिया। ठीक है, ठीक है, नेम। देन आफ्टर यहाँ पे अभी वो क्या बोला, नाम डालो। ठीक है, मैंने आपका नाम डाल दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करूँ, रोल नंबर। रोल नंबर पे मैंने यहाँ पे आपको नाम दे दिया 101। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास डाला। ठीक है, तो आपका क्लास कौन सा है, TY BSc CS। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपका डाला, नेम डाला, रोल नंबर डाला, क्लास डाला, वन मोर थिंग क्या था, ग्रेड ना, ग्रेड। ग्रेड। हाँ मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने A ग्रेड डाल दिया। नाउ यहाँ पे आपका नाम डाल देती हूँ। प्रतीक्षा, रोल नंबर इज 102। ये जो है वो सेम है मेरा। ठीक है, yes, ठीक है, आपका भी ग्रेड A। डन। ये ऐसे अभी n नंबर ऑफ एंट्रीज हो सकती, n नंबर ऑफ, मैंने यहाँ पे लिमिट नहीं बताई, कितने भी हो सकते हैं, 1000 10,000 से भी आगे हो सकता है। नाउ आई वांट टू सेव दिस, तो मैं क्या करूंगा, एक टेबल को ये सेव करूंगा। ठीक है, ये टेबल को मुझे नाम देना पड़ेगा। तो कॉलेज डेटाबेस में रहत और प्रतीक्षा क्या है मेरे, स्टूडेंट। स्टूडेंट मैम। स्टूडेंट है। गुड, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये टेबल को एक नाम दे दिया एज अ स्टूडेंट करके, समझा। ठीक है, अब मैं क्या हाँ करूंगी, मैम। फिर से और एक टेबल बनाऊंगी। ठीक है, टेबल का आईडी फिक्स रहेगा, यहाँ पे टीचर नेम,
ठीक है। फिर यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन, ठीक है, एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऐसे 3 फील्ड है। तो टीचर का नाम से मेरा नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रिया जादव, ठीक है। क्वालिफिकेशन MSc IT, ठीक है। देन सब्जेक्ट कौन सा ले रही हूँ आपका अभी, DBMS, ठीक है। तो ऐसे आपके और भी एंट्रीज आएंगे। तो मैं इसे भी सेव कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, टीचर रहेगा। अंडरस्टूड, हाँ मैम। समझा। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या था, ये मेरा क्या हो गया, मैंने ये सेव कर दिया। इसे यहाँ से ऊपर से आप सेव कर सकते हो, यहाँ पे सेव है, ठीक है, सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो मैंने एंट्रीज लिखी है, ये 2 और 3 आईडी जो है, नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, ग्रेड है। तो ये जो आपके कॉलम्स है, ये रोज के साथ रिलेट करते हैं ना, कौन हाँ सी मैम। कॉलम में कौन सा रो है, मतलब कौन सा एंट्री है, ये तो पता करना पड़ेगा ना हमें, हाँ मैम। है कि नहीं। आपको वो तो पता करना ही होगा कि बाबा यहाँ पे ये जो कॉलम है ए ग्रेड है, ये आपका ग्रेड करके है कि नहीं। फिर अगेन रहत जो है वो क्या है, नेम है। फिर अगेन आपका 102 क्या है, एक रोल नंबर है। ये दोनों क्या है, रिलेट कर रहे हैं। तो ये एक क्या हो गया, रिलेशनल डेटाबेस होता है, समझा। अभी और एक चीज, ये तो एक हो गया कि टेबल की बात होगी, मतलब इनसाइड द टेबल, एक सिंगल टेबल की। अगर आप यहाँ पे, ठीक है, टीचर टेबल में जाते हो, यू विल गो एंड टीचर टेबल। अभी यहाँ पे से आपको पता चल रहा है क्या कि ये जो एंट्री मैंने लिखी है वो कौन से स्टूडेंट के लिए है वगैरह, आपको पता चल रहा है क्या ये क्या मैम? जो मैंने अभी मेरी एंट्री डाली हुई यहाँ पे कॉलेज के डेटाबेस में, आईडी मेरा 4 आ गया है। दिस इज द डिफॉल्ट, आप चेंज कर सकते हो। हाँ टीचर नेम है, क्वालिफिकेशन डेटाबेस है। अभी ये किसके लिए मैं पढ़ाने वाली हूँ, ये तो देना पड़ेगा ना मुझे, देना पड़ेगा कि नहीं। हाँ मैम। यहाँ हाँ पे मैम। मतलब ये जो एक टेबल बना है पार्टीशन, तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि मैं 2 स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, है कि नहीं। स्टूडेंट ने मेरे 2 हाँ हो गए। तो हाँ मैम। यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फील्ड दैट इज अगेन कॉलम नेम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्टूडेंट नेम डालना ही पड़ेगा। और ये स्टूडेंट नेम मेरा ये स्टूडेंट नेम के साथ सेम होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए हाँ कि मैम। नहीं होना चाहिए, हाँ मैम, होना चाहिए। होना चाहिए ना। और फिर अगेन हाँ क्या, अगर मैंने मतलब आप एक ही टाइम पे एक ही रिकॉर्ड लिख सकते हो, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो क्या होगा, डुप्लीकेट करेगा, मतलब आपका सेम सेम आ जाएगा यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे सेम है, प्रतीक्षा का जावा ले लीजिए, ठीक है। इट माइट बी द सेम कि आपका डेटाबेस इसका भी ले लूं, बट स्टूडेंट के नाम क्या हो गया आपके, अलग अलग रोज पे आएंगे। समझ में आ रहा है अभी, मैंने कॉमा हाँ दे मैम। के नहीं लिखा है, मैंने अलग रो पे लिखा, 5th एंट्री करके लिखा है यहाँ पे। अंडरस्टूड, हाँ मैम। समझा। स्टूडेंट टेबल में हाँ 2 एंट्री है, तो ये दोनों को पढ़ा कौन रहा है, तो प्रिया जादव पढ़ा रही। तो यहाँ पे आपका 2 अलग अलग, कि आपका एक राहत जो है तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट ले रही है प्रिया जादव, तो DBMS। प्रतीक्षा के लिए कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं मैम, तो जावा ले रहे। अंडरस्टूड। तो ये भी क्या हो गया, अगर आपने देखा तो हाँ ये जो नेम है, इट इज सेम एज इन दिस नेम, है कि नहीं। मतलब ये कॉलम और ये कॉलम सेम होना चाहिए। तो ये 2 टेबल क्या हो गए, रिलेट हो गए, रिलेट करा ना एक दूसरे से। ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ से हाँ ही मैम। वो यहाँ पे उठाएगा। जब तक ये टेबल में एंट्री नहीं आएगी तब तक ये टेबल में एंट्री आएगी क्या, नहीं मैम, आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा मैम। कॉलेज में जब तक स्टूडेंट नहीं आएंगे तो टीचर आके क्या करेगा,
समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम। पहले स्टूडेंट आने चाहिए हाँ। तो ये हम लोग टीचर को हायर कर सकते हैं। मतलब टीचर को एक दो ऐसा ऐसे नहीं कि वो टीचर नहीं ही रहेगा कोई भी कॉलेज में, टीचर तो होना ही चाहिए। बट अगर जब तक स्टूडेंट नहीं है तब तक टीचर आके भी मीनिंग है क्या? नो मीनिंग ना। नहीं नहीं मैम। तो पहले तो क्या होना चाहिए, एडमिशन आने चाहिए। एडमिशन आएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे टीचर को भेजेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है। हाँ मैम। ये दो टेबल एक दूसरे से क्या हो गया, लिंक हो गया। तो ये जो आपका बोलते हैं ना, जैसे कि ये नेम है, तो ये नेम क्या होगी, उसकी की हो गई, उसे प्राइमरी की बोलते हैं। यूनिक डेटाबेस, ये क्या हो गया, नेम। अभी आप देखोगे डेटाबेस में नेम कैन नॉट बी यूनिक, है कि नहीं? नेम यूनिक हो सकता है क्या? नहीं मैम। नेम यूनिक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं। है कि नहीं? नेम कभी भी यूनिक नहीं हो सकते, नेम कैन बी रिपीटेड, हाँ। बट इफ यू सी आईडी, आईडी इज अ यूनिक। यूनिक, तो यूनिक। उसे हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। तो मतलब आपको अभी समझ में आ रहा है कि वो डेटाबेस में ये जो मैंने फॉर्मेट एक बनाया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैंने क्या किया, एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम है कॉलेज डीबी, देखो ऊपर दिख रहा है। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या किया मैंने, दो रिकॉर्ड, दो टेबल रखे मुझे डेटा अलग अलग रखने के लिए, इसे सेग्रीगेशन बोलते, सेपरेशन। ठीक है, अलग अलग रखने के लिए मैंने क्या किया, सेपरेशन किया। ठीक है, तो एक स्टूडेंट बन के एक टीचर बन के। अगर आपको क्लोज करना है, या आप क्लोज कर सकते। नाउ अगेन इफ यू वांट टू ओपन इट एंड ऐड द डेटा, तो आप कहाँ से ऐड करोगे इसे? आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये सेव कहाँ होता है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ना, ये डिफॉल्ट कहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होता है। दिख रही है फाइल आपको? हाँ मैम। फाइल दिख रही है, ओ कॉलेज मैम। डीबी 1 जुलाई 4/5 को क्रिएट हुआ है। ठीक है, डेटा उसमें 675 KB है साइज की। आप अभी क्लिक करोगे ना, उसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे दो टेबल दिखाई देंगे। तो आपको, आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, उसे शेयर भी कर सकते हो, आपको जो चाहिए आप इसमें कर सकते हो। समझा? हाँ मैम। अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? अभी यही चीज आप हाँ बोलोगे मैम। नोटपैड में रखना, तो नोटपैड में कैसे पॉसिबल है ये? नहीं मैम। पॉसिबल है नोटपैड में या वर्ड में ऐसे इसमें ये बना के नहीं। रखना? पॉसिबल है क्या? नहीं ना, क्योंकि वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वी हाउ टू शो कि भाई ये की है वो यहाँ पे सेम होना चाहिए। ये वर्ड फाइल क्या होता है, ओनली टेक्स्ट राइटिंग के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे हाँ। भी टेबल है, आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी टेबल है, बट ये टेबल सिर्फ ड्रॉ करने के लिए, दिस इज फॉर ड्रॉइंग। ठीक है, ये डेटा नहीं स्टोर करता है। ठीक है, जैसे ये एप्लीकेशन है वैसे वो नहीं है। फिर अगेन अगर आप बोलोगे नोटपैड, तो नोटपैड में डेटा कैसे स्टोर होगा इसका? अभी जनरली अभी आप जो लेटेस्ट ये देखोगे ना, जैसे कि हमारा मेल सर्वर है, जीमेल एप्लीकेशन है, याहू है, फिर अगेन आपके फेसबुक है, ठीक है, ट्विटर है। ये जो सारे जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो लोग डेटा किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं पता है? दे आर नॉट सेविंग द डेटा इन अ रोज एंड कॉलम फॉर्मेट। ये रो कॉलम यूज ही नहीं करे वो। हाँ। समझ आ रहा है? अभी मैंने आपको ये हाँ इजी मैम। तरीके से बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे आप सेव कर सकते हो। ये समझने में बहुत अच्छा है कि नहीं? बट अगर आपके पास डुप्लीकेट डेटा आते हैं, ठीक है, आपके पास चार चार नाम के ऐसे एंट्रीज आते हैं जहाँ पे जरा भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, तो वो टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। फिर अगेन सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है, तो डेटा लॉस वगैरह, ये बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है। तो इसके लिए अभी जो रिलेशनल डेटाबेस, इसे रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। The data we stored in a rows and column format is called as relational database management system. ठीक है, तो अभी ये RDBMS मार्केट से हट रहा है। ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है, अभी नो SQL आ रहा है। रिलेशनल डेटाबेस इज सिमिलर एज योर SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। ठीक है,
तो अभी वो सब नहीं यूजर है, अभी डेटा क्या हो रहा है आपका एक पेज की तरह सेव हो रहा है। ठीक है, जैसे ये नोटपैड है तो नोटपैड में पेज की तरह सेव हो रहा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कैसे सेव करेगा, तो यहाँ पे वो ऐसे सेव करेगा ID कोलन, फिर यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, नेम लिखा था, फिर मैंने क्या लिखा था नेम के बाद क्या लिखा था, रोल नंबर मैम, रोल नंबर लिखा रोल था नंबर। स्टूडेंट का ना। हाँ, तो ये एक पेज सिर्फ स्टूडेंट का बनेगा, फिर ये सेव होगा। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर आएगा, फिर ग्रेड आएगा। ठीक है, आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो डजंट मैटर। तो यहाँ पे ID, फिर यहाँ पे जो आपने एंट्री की होगी फॉर्म में वो सारी रीड करते समय ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब हाँ आपको मैम। क्या है, रादर देन हैविंग दिस लाइंस, मतलब रोज एंड कॉलम में से फॉर्मेट नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, सेपरेशन। मतलब डेटा में क्या है, सेपरेशन यूज किया है। व्हाट दे हैव यूज्ड, कोलन यूज। कोलन की जगह पे आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। आपने कभी देखा है बहुत सारे वेबसाइट पे जो भी डेटा कॉपी होता है ना, या कभी कभी दिखता है, तो ये इस तरीके से दिखता है, डॉलर डॉलर बीच में होता है। ठीक है, या अदरवाइज ऐसे हाँ स्लैश होता है। मतलब दे आर यूजिंग द स्पेशल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द डेटा। स्पेशल सिंबल यूज करें कि बाबा ये वाले रोज है, ये वाले क्या है, कॉलम्स है, कॉलम के नीचे क्या है, रोज है, और वो कॉलम जो डिवाइड कर रहा है उसके लिए हम लोग क्या करें, स्पेशल सिंबल यूज करें। तो स्पेशल सिंबल्स आप लिखे, हैश हो सकता है, डॉलर हो सकता है, कोलन हो सकता है, सेमी कोलन हो सकता है। ठीक है, जो आपकी अभी पाइथन लैंग्वेज है इज आल्सो यूजिंग दिस फॉर्मेट। ठीक है, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये नो एसक्यूएल डेटाबेस स्ट्रक्चर है, मतलब डेटा आपका रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में सेम नहीं होगा। अभी ये नॉर्मल समझ में भी आ रहा है कि नहीं आपको, हाँ मैम आ रहा है। है कि नहीं? मतलब आप यहाँ पे ऐसे भी मैंने कॉपी करके रख दिया। ठीक है, और भी मेरे पास ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एंट्री, तो सामने वाले को समझ में तो आ ही जाएगा ना पहली लाइन देख के। तो पहला क्या ID लिखा है, फिर क्या नेम है, फिर रोल नंबर है, फिर ग्रेड है, वैसे वो क्या करेगा, डेटा लिखेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हाँ मैम। डाउनलोड होने के लिए, या आपको ऐसे नहीं रखता। ये रीड करना थोड़ा सा अभी पूरा अगर ज्यादा होता, जैसे कि मेरे कॉलम अगर 100 कॉलम होते। ठीक है, जनरली 100 कॉलम नहीं रखते, मैक्स टू मैक्स 15 20 25 या 30 35। ठीक है, मॉड्यूल्स या आपके एक प्रोजेक्ट जो वेबसाइट बनता है तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 50 होते हैं, 100 200 ऐसे नहीं होते। मॉड्यूल्स मतलब आपके क्या, कॉलम्स बोलते हैं, मतलब आप डेटा के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करो। ठीक है, मॉड्यूल्स जैसे कि आपका नेम्स क्या क्या है। ठीक है, वो जो एक क्लास है तो क्लास में कितने सारे आपके व्हाट से वेरिएबल्स वगैरह रहेंगे, तो ये वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट भी आप बोलोगे कि किसी को बिहेवियर ही बताना। ठीक है, समझा भी है? हाँ मैम। तो ये समझा, तो ये एक होता है डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है। Right now, no, like you are a big companies are not using relational database, they are using the NoSQL database, जो कि पेज वाइज स्टोर होता है। जैसे कि हमारा मेल के अकाउंट है। ठीक है, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने जब ईमेल आईडी रजिस्टर किया, रजिस्टर करते समय मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन डाली थी वो रोज एंड कॉलम में स्टोर नहीं हो रही, वो किस में, ऐसे पेज में स्टोर हो रहा। पेज मतलब क्या है, नोटपैड कैसा पेज है वैसे वो स्टोर। अंडरस्टूड? ठीक है, ये why they are did, because ना it is very easy to like manipulation, मतलब आपको मॉडिफिकेशन करने के लिए बहुत डन। समझा यहाँ तक? हाँ मैम। ठीक है, तो इट इज द डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। ये डेटाबेस मैनेजमेंट। DBMS contains the information about particular enterprises, that is collection of interrelated data. इंटररिलेटेड अभी समझ में आ रहेगा, इंटररिलेटेड रिलेशनल डेटा। ठीक है, स्टूडेंट कौन सा है, टीचर कौन सा है, तो ये रिलेशन आ गया। फिर टीचर कौन सा डिपार्टमेंट से है तो डिपार्टमेंट का एक टेबल आ गया। नाउ अंडरस्टूड? ठीक है, फिर वो डिपार्टमेंट में भी आपकी कैटेगरी आ सकती है कि वो गवर्नमेंट है या दैट इज नॉन गवर्नमेंट है। जैसे हमारा कोर्स है कंप्यूटर साइंस एंड IT, हम लोग कैसे हैं, सेल्फ फाइनेंस में आते हैं, अनएडेड सेक्शन, हम लोग गवर्नमेंट कोर्स में नहीं आते हैं।
ठीक है, हम लोग प्राइवेट बोलते हैं ना, प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, हाँ मैम। जनरली सीएस नहीं आता प्रोफेशनल में। सीएस वाला जो कंप्यूटर साइंस है वो कोर में आता है। कोर मतलब बेसिक में आता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह होता है। बट जो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है आईटी वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो पूरा का पूरा प्रोफेशनल में आता है। ठीक है, तो डेटाबेस अगेन द सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस द डेटा। सेट ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या कर रहा है, आपको एक्सेस करने के लिए हेल्प कर रहा है। एन एनवायरमेंट दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट टू यूज। एनवायरमेंट मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर। एनवायरमेंट मतलब वो आपका इंटरफेस था ना अभी, जैसे अभी मैंने कॉलेज डीबी का एक इंटरफेस ये बनाया था डेटाबेस, तो वो क्या था, एक एनवायरमेंट था, ठीक है, दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट टू यूज। ठीक है, कन्वीनियंट है यूजर के, इजी है, मतलब हैंडलिंग के लिए इजी है, कन्वीनियंट बोलते हैं। एंड एफिशिएंट मतलब जो कि रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस करता है, बेस्ट रिजल्ट। फिर है डेटाबेस एप्लीकेशंस, जो कि कौन सा है, बैंकिंग, एयरलाइन, ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने, आपको याद है ना, बैंकिंग, एयरलाइंस, हाँ यूनिवर्सिटी, मैम। हेल्थ वाले, ऑनलाइन रिटेलर्स है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, बैंकिंग में ट्रांजैक्शन के लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है नहीं। फिर एयरलाइंस में रिजर्वेशन शेड्यूल, यूनिवर्सिटीज में ग्रेड्स रजिस्ट्रेशन, ऑर्डर ट्रैकिंग, रिटेलर्स में ऑर्डर ट्रैक करने के लिए, जैसे अभी फ्लिपकार्ट का है, तो हम लोग को अपने सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो वहाँ पे जाके मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा ऑर्डर कहाँ तक आ चुका है कि नहीं। फिर डिलीवरी कब तक आएगा, कल मॉर्निंग में आएगा, इवनिंग में आएगा, आफ्टरनून में आएगा, अकॉर्डिंगली आई कैन चेक माई ऑर्डर ट्रैक। ठीक है, ऑर्डर का ट्रेसिंग कर सकता हूँ। कस्टमाइज रिकमेंडेशन, आपको जैसे और रिक्वायरमेंट है कैंसिल ऑर्डर वगैरह, तो वो कस्टमाइज कर सकते हो आप। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, सैलरी, टैक्स डिडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, ऑर्डर, सप्लाई चेन है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये आपका मेन इफेक्ट है, दैट इज अगेन द मेन यूसेज है डेटाबेस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, यूसेज, कि वो कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, डेटाबेस कैन बी वेरी लार्ज, टच ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स। ठीक है, लास्ट वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़ा है। अभी देखो ना, आप जैसे देखते हो कि अभी यहाँ पे अपने कंट्री में या आउटसाइड पूरे वर्ल्ड में भी कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, तो इसका डिटेल्स आपको आफ्टर फ्यू मंथ्स मिल ही जाता है कि बस दिस टाइम पे ये बच्चा जन्माया हुआ है कि नहीं। यस ना, हाँ मैम। मिल जाता है कि नहीं अभी हाँ। डेटा, हाँ मैम। मिलता है ना डेटा। तो आपको उससे आपकी पॉपुलेशन मतलब जो रेट वगैरह होता है ना, निकालते कि भाई इतने सारे इतने सारे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो टिल नेक्स्ट 50 इयर्स कैसे, तो ये एनालिसिस करने के लिए भी बेनिफिशियल है कि नहीं। तो ये एनालिसिस कौन लगाता है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाता है। मतलब आप क्या करते हो कि आपके पास डेटा आ चुका है, ठीक है, मुझे जैसे ही मतलब लाइक एंट्री किया उसने, हॉस्पिटल ने एंट्री की कि आज दिन भर में ये सारे, ठीक है, बेबीज आए, तो जैसे मतलब उनका रिकॉर्ड वगैरह वो लोग सही करेंगे, तो वो रिकॉर्ड क्या होगा कि आपके कंपनी के पास आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल का भी डेटा कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट के डेटाबेस में जाता है। तो गवर्नमेंट का डेटा कहीं और, दैट इज लाइक दे आर doing the work, or otherwise जो private companies है they are doing they are making the report। ठीक है, ऐसे मतलब they are like कि दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा होगा या तो अदरवाइज आपका गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है, टू वेज। तो यहाँ पे आपका कैसे हो सकता है कि अगर आपने AI दैट इज अगेन इंटेलिजेंस अप्लाई की, तो आपको रेशियो भी पता चल जाएगा डेली बेसिस, ठीक है, कि हाँ बाबा ऐसे ऐसे डेली इतना सारा रेशो है, तो ये कंट्री में इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये कंट्री में इतना, तो नेक्स्ट 10 इयर्स में इतना सारा बढ़ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन अगेन एनालाइज इट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपको मतलब डेटाबेस इज लाइक द बेस पार्ट ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजी। आपको जो भी टेक्नोलॉजी, जैसे IoT है, जैसे एम्बेडेड सिस्टम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। IoT मतलब सुना है आपने IoT? नहीं मैम। नहीं, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुना रहेगा थोड़ा सा कुछ तो।
ये एलेक्सा का एग्जांपल पता है? हाँ हाँ मैम। एलेक्सा क्या है? वो एक जैसे चैट बॉट है, मतलब वो एक सॉफ्टवेयर है जो मतलब आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज करता है और फिर वैसे लाइक वो एल्गोरिथम के हिसाब से वो जवाब देता है, हाँ, मतलब तो वो वो जवाब टास्क कैसे परफॉर्म देता है? करता है। वो क्या करता है, अपने डेटाबेस में जहाँ पे उसका रिकॉर्ड सेव है तो वो चेक करता है ना जाके कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, है कि नहीं? हाँ। अगर उसके बाद हमने कुछ और ही पूछ लिया तो वो आंसर करता है क्या? क्या? हम लोगों ने कुछ लाइक और कुछ और पूछ लिया क्वेश्चन वो मशीन को, ठीक है, मतलब लिमिटेशंस कहीं ना कहीं तो मशीन है ना, चैट बॉट वाला। हाँ हाँ अगर हाँ उसमें कुछ तो हाँ आपको इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है तो क्या होगा फिर? वो आपको डायरेक्टली बोल देगा कि वी डोंट हैव सच रिकॉर्ड, मतलब एक डिफॉल्ट लाइन होती है लास्ट वाली, एल्स बोलते हैं ना हम लोग, इफ एल्स वाला हाँ कोड हाँ लिखते हैं। हाँ अगर उसे मैच हुआ तो वो ट्रू वाला हाँ मैम। एग्जीक्यूट करके देगा। उसे अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो वो क्या करेगा, फॉल्स वाला, मतलब एक ही स्टेटमेंट इसमें लगा देगा कि वी डिडंट फाइंड दिस रिकॉर्ड, ठीक है, ट्राई नेक्स्ट, ऐसे बोलता है फिर। समझा? हाँ मैम। हाँ मैम। कि अभी डिस्कनेक्ट होगा, शायद लेस देन 1 मिनट है, फिर से लॉग इन करना, ठीक है। तो ये सारा मतलब एग्जांपल है। तो ये एक वेरी लार्ज आपका डेटा स्टोर होगा, तो ये आप हर एक ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ, सचेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ, जैसे कि मॉर्निंग से उठने से पहले हम लोग जैसे व्हाट्सएप वगैरह, ट्विटर वगैरह चालू कर देते हैं, इंस्टा चालू कर देते हैं, टिल द नाइट आप नाइट में भी